ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन को देखेंगे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, दो क्वेश्चन जो है पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। आज जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। 0.1 kg द्रव्यमान के किसी पत्थर पर जो टोटल फोर्स लगता है उसके परिमाण और दिशा बताना है। अब इसके लिए जो है शर्त दिया है। पहला कह रहा है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है, मतलब ट्रेन की जो स्थित ट्रेन है उसकी खिड़की से एक पत्थर को जो है गिराया जा रहा है, गिराने के जस्ट बाद। ठीक है, देखिएगा इसका हिंदी यहाँ पर है कि पत्थर को स्थित ट्रेन की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात क्या होगा। तो देखिए इसको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई पत्थर है जो गिर रहा है, ठीक है, ट्रेन से गिर रहा है। तो चूंकि ट्रेन जो है रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर जो है पत्थर पर जो फोर्स लगता है नॉर्मल फोर्स लगता है, और नीचे की ओर जो है एमजी फोर्स लगता है। ठीक है, और यह भी ध्यान दीजिएगा कि जब रेस्ट में है मतलब कि इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नीचे की ओर जो एमजी फोर्स लगता है ज़्यादा लगता है। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स ज़्यादा कम लगता है, तो एन माइनस एम जी। ठीक है, कितना हो जाएगा, एन माइनस एम जी। और चूंकि रुका हुआ है तो टोटल फोर्स जो है 0 हो जाएगा, और इस तरह से एन बराबर हो जाता है एम जी। यह भी याद रखिएगा कि कोई भी यदि वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर या नीचे की जाता है या रुका हुआ रहता है तो उसमें जो नॉर्मल फोर्स होता है वह होता है एम जी। ठीक है, तो इस फार्मूला से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मास कितना दिया हुआ है, मास दिया है 0.1 kg और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिनल इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन लगभग में मान लेते हैं 10। अब एफ निकालेंगे कितना होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा एम जी। एम का मान दे दिया है 0.1 और जी का मान दिया है 10, गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाइएगा आ जाएगा 10, और फिर जो है इसको घटा दीजिएगा हो जाएगा 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का फोर्स जो है किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन भी इसमें पूछ रहा है तो हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है पत्थर को 36 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से गतिशील किसी ट्रेन की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। ठीक है, देखिएगा इंग्लिश में यही बात कर रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट ए कंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कोई चीज़ रहता है अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है तो निश्चित रूप से जो एक्सिलरेशन उत्पन्न होगा वह 0 होगा, और एक्सिलरेशन जब 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जब 0 हो जाएगा तो इस तरह से इस पर जो लगने वाला बल है, मतलब कि यदि हम पत्थर को गिरा रहे हैं तो उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगेगा, आगे की ओर इसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें भी जो इसका मान होगा 1 न्यूटन ही होगा, मतलब एफ बराबर हो जाएगा एम जी। एम जी यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि वह यदि एक समान गति से रहता है या नहीं रहता है उससे कोनो मतलब नहीं होता है। इसमें जो पत्थर जो गिर रहा है नीचे की ओर गिर रहा है, तो हमें पत्थर से मतलब है कि पत्थर पर कितना फोर्स लग रहा है, उस ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 न्यूटन हो जाएगा। दोनों का, ए और बी दोनों का आंसर उतना ही होगा। अब तीसरा कह रहा है पत्थर को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही है, लेकिन चूंकि पत्थर जो है वह तो वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गिर रहा है, जैसे ट्रेन इधर बढ़ रही है, इससे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन पत्थर जो है नीचे की ओर गिर रहा है, तो पत्थर नीचे की ओर गिर रहा है
तो इस पर जो है उतना ही फोर्स लगेगा N बराबर mg, ठीक है। तो इस पर भी 1 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें हमें वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको देखना है और नीचे की ओर ही लगेगा, ठीक है। तो ए, बी और सी यह तीनों का जो आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन आंसर हो जाएगा, और नीचे की ओर डाउनवर्ड में। चौथा कह रहा है कि जो पत्थर जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गतिशील किसी ट्रेन के फर्श पर पड़ा है तो रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है, ठीक है। मतलब कि ट्रेन पर ही यह पत्थर रुका हुआ है, तब इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, चूंकि उसमें एक्सिलरेशन भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो कितना एक्सिलरेशन उत्पन्न हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि ट्रेन का इतना है तो पत्थर का भी उतना होगा क्योंकि पत्थर भी उस पर है। तब हम इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसके लिए हम जानते हैं F बराबर होता है ma, ठीक है। यह फर्श पर रुका हुआ है, नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। तो m जो दे दिया है 0.1 और a का मान जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यह मूव कर रहा है, तो इसका जो टोटल फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा 0.1 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, किसी धागे की जो लंबाई है L है, इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसमें कोई वस्तु जो है m मास का बंधा हुआ है। दी अदर टू स्मॉल पेग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, इफ दी पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल विद स्पीड v, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किसी वृत्तीय जो मेज है उस पर एक खूंटी से बांध दिया गया है और भी गति से उस पर गति कर रहा है। मान लीजिए कि कोई वृत्तीय चीज़ है, इस पर जो है वह इस पर मूव कर रहा है, ठीक है। और एक जो है यहाँ पर खूंटी है जिसे बांध दिया गया है, इसकी लंबाई जो है L है, ठीक है। तो देखिएगा अब कह रहा है कि इसके केंद्र की ओर जो है नेट बल कितना लगेगा, ठीक है। डोरी में जो तनाव है T है, इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा है T है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि यह जो है वृत्तीय कोई पथ है, इस पर यह मूव कर रहा है, तो अंदर की ओर जो है एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो यह इस तरह से मूव करेगा तो इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा। मतलब T जो है उसमें तनाव बल जो लग रहे हैं वह mv²/r के बराबर होगा, जो कि r जो है रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि L हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। मतलब T हो जाएगा, टेंशन फोर्स T है और उसका आंसर हो जाएगा mv²/r के बराबर होगा। जो टेंशन है वह सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर है। इसके बाद कर रहे हैं पांचवा क्वेश्चन, एन कांस्टेंट रिट्रेडिंग फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, ठीक है, इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग inertially with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज दी बॉडी टेक टू स्टॉप। इसका अर्थ है कि 15 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 kg संहति के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का अस्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है, पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। देखिए 50 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु पर लग रहा है। अब यह क्या हो रहा है कि यह 20 kg का कोई वस्तु है और यह गति में जा रहा है, कितने गति से है 15 मीटर पर सेकंड की गति से जा रहा है। लेकिन यह धीरे धीरे जो, चूँकि यहाँ मंदन फोर्स लग रहा है ना, मंदन मतलब कि वह उसे खींचा जा रहा है, रोका जा रहा है, ठीक है। मतलब ये इधर गति कर रहा है तो इसको हम रोक रहे हैं, तो इसमें 50 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, अर्थात इसका जो एक्सिलरेशन होगा वह भी निगेटिव ही होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं F दे दिया है 50 न्यूटन और M दे दिया है 20 kg, जो कि फोर्स जो है विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए निगेटिव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है मंदन फोर्स लग रहा है, रोकने वाले बल लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें माइनस हम लगा देंगे, हो जाएगा। इसमें देखिए A निकालेंगे, F बराबर होता है ma, और उसमें से A का मान जब निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा F/m। F का मान दे दिया 50 और M का मान दे दिया है 20। जब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5/2, मतलब कि 2.5, जो कि निगेटिव में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यह जो है एक्सीलरेशन प्राप्त हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, देखिए कह रहा है कितना देर के बाद जो है वह रुक जाएगा, ठीक है, रुकने में कितना समय लगेगा। तो इससे हम एक्सीलरेशन प्राप्त कर लिए है। अब हम जानते हैं
कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, ठीक है, जहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, और u क्या है, इनर्शियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है, a जो है एक्सीलरेशन है और t जो है टाइम है। तो जब भी कोई वस्तु रुक जाता है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, और प्रारंभिक वेग इसमें दिया है 15, ठीक है। तो चूंकि यह वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा, तो इसमें जो v का मान होगा 0 हो जाएगा, और u का मान जो है 15 रख देंगे हम, ठीक है। अभी जो है रखते हैं, और फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पर a का मान जो है निगेटिव में आया है 2.5, तो a का मान रख दिए 2.5 और गुना t कर दिए हैं। इसमें से u को इधर भेजेंगे, माइनस u हो जाएगा, और फिर जो है हम t का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस u बटा 2.5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u का मान जो है 15 दे दिया है, और यहाँ बटा हो जाएगा 2.5, दशमलव हटाएंगे तो 0 बैठा देंगे, 150 हो जाएगा, और 25 से कटाएंगे तो हो जाएगा 6। इस तरह से t का जो मान आएगा 6 सेकेंड, अर्थात 6 सेकेंड में जो है वह गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 6 सेकेंड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एट कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, 3 kg द्रव्यमान का जो कोई वस्तु है, चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड में उसकी चाल जो है 2 से 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस पर जो गति की दिशा परिवर्तित होती है वह क्या है, और बल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इस बात को पहले लिखेंगे। इसमें दिया क्या है, m दे दिया, m 3 kg दिया है, u का मान दे दिया, प्रारंभिक वेग जो है 2 दे दिया है, अंतिम वेग जो है 3.5 दे दिया है, और t का मान दिया है 25 सेकेंड। इसमें से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस ए टी, v का मान दे दिया है 3.5, u का मान जो है 2 दे दिया है, और a का मान इस तरह से लिख देंगे, और t का मान जो है 25 सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें से हम a का जब मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यह a का मान हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि बल का परिमाण एवं दिशा। तो बल जब निकालेंगे, F जब निकालेंगे तो F बराबर होता है ma। अब तो a प्राप्त हो गया है, m भी दे दिया, m का मान जो है 3 kg दिया है, और a का मान जो है 0.06, गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.18 न्यूटन। तो इस पर टोटल जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा, 0.18 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी, तो देखिएगा, कह रहा है कि इस पर जो आरोपित बल है उसकी दिशा अपरिवर्तनीय है, तो मतलब कि जिधर वस्तु जा रही है, जिधर गति हो रहा है उस वस्तु में, ठीक है, उधर ही उसका फोर्स लगेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो है बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये 0.18 न्यूटन, ठीक है। थैंक यू।